Assalamu alaikum students. Today we will start a topic that is mole concept. My dear students, I already have delivered a lecture about mole concept. What is mole? Now my dear students, many relations I already have right there. For example, I already have discussed about Avogadro's number. What is mole? That is what is the relation between mole and gram atomic mass. Now my dear students, I have write three equations there, three relations there. You have to kept these relations in mind. म्यून गुबर आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा मोल कंसेप्ट की. How you can solve the various relations of you can solve the various numericals of mole concept. First relation what you have to kept in mind, my dear, you have to kept in mind that is 1 mole is equivalent to 6.02 into 10 raised power 23 particles. ये आपको पता है, जिसको हमने 602 हेक्सेलियन पार्टिकल्स भी कहा. अगर ये म्यून गोबर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स भी, ये आयन्स भी और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. आप ये जानते हैं गोबर म्यून. शाबाश. क्या मैंने कहा पहला रिलेशन क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़र पावर 23 पार्टिकल्स. ये लेक्चर जो है इससे पीछे वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है. दूसरा, एक मोल वही आपको पता है, आपको पता अगर कोई आपको बोलेगा 1 मोल मैंगोज, तो आपको पता है ये हो गए 6.02 इंटू 10 रेज़र पावर 23 मैंगोज. ये बहुत बड़ा नंबर है. इसीलिए अगर ये 1 मोल एटम होगा तो 6.02 इंटू 10 रेज़र पावर 23 है एटम्स, या 1 मोल नाइट्रोजन, तो इसके पार्टिकल इतने एटम्स है ये. तो अब रिलेशन देनी है इसको. आपको कोई बोलेगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, आप कितना लाओगे ये आपको पता होना चाहिए. तो म्यून गोबर हमने रिलेशन दी इसको 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. मगर जब म्यून गोबर एलिमेंट होगा, एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, और म्यून गोबर मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास. तो अगर 1 मोल NaCl होगा तो आप बोलोगे ग्राम फार्मूला मास. अगर 1 मोल O2 मॉलिक्यूल होगा तो आप बोलोगे आप बोलोगे मोलर मास, आप बोलोगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास या ग्राम फार्मूला मास. तो जब 1 मोल बराबर है इसके 1 मोल बराबर है इसके ग्राम एट, इसका मतलब है ग्राम एटॉमिक मास है ना बराबर 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स. ये कॉमन सेंस है. देखो ये वाला इसके बराबर है, 1 मोल यहाँ पे भी ये इसके बराबर है. इसका मतलब है ना ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स. अब न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करनी है. 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी देयर. पहली न्यूमेरिकल जो आपको इस टाइप की आएगी, पहली न्यूमेरिकल जो आपको इस टाइप की आएगी, जो आपको सॉल्व करनी आएगी, मैं एक दिखाऊंगा, बाकी आप इसी टाइप की आपको खुद सॉल्व करनी आएगी. फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट इनटू मोल्स. मोल्स में कन्वर्ट करना है किसको? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. पहला न्यूमेरिकल जो है कन्वर्ट इनटू मोल्स. मोल्स में इसको कन्वर्ट करो. क्या करो? कन्वर्ट मोल्स में किसको? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. आप जानते हैं 1 मोल किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास. 1 मोल किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास. तो म्यून गोबर ये है ऑक्सीजन गैस, तो दिस मीन्स इट इज O2. इट इज O2. तो यहां पे एटॉमिक मास नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल है ना, तो यहां पे क्या आएगा? मोलर मास ऑफ, ग्राम मोलर मास ऑफ क्या? म्यून गोबर ऑक्सीजन. ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. समझ आया? शाबाश. ग्राम एटॉमिक मास नहीं, ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास. समझ आया? तो आपको क्या पता है? 1 आप लिखोगे 1 मोल ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू ग्राम म्यून गोबर ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास ऑफ O2 है ना. 1 मोल है ना रिलेशन है ना, दूसरी रिलेशन अप्लाई है ना, 1 मोल इज इक्वल ग्राम. इसका मतलब है 1 मोल ऑफ O2 is equivalent to mu1 गोबर 32 grams.
बिकॉज O2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना वो है 32, बिकॉज एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16, इट इज 2, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो म्योन गोबर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बराबर है 1 मोल के। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? क्या मैंने कहा? मैंने कहा 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर चे कहानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 ग्राम, ये 1 मोलन से क्या नेक्स्ट 2 ग्राम। आपको समझ आया? आपको कितना करना है? आपको कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ आया? ये क्या है? टोटल। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एक कैसे निकाल? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर ग्राम मोलर मास ऑफ O2। मास कूता दिथ? इट इज 12 डिवाइडेड बाय 32। वो कितना हुआ? वो हुआ म्योन गोबर लगभग, आप चालू करो, वो 0.375 मोल्स आएगा। तो इसका मतलब है म्योन गोबर, 12 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 0.375। आर यू गेटिंग मी? तो कैसे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम मास गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, या अगर एटम होगा, फॉर एग्जांपल म्योन गोबर, अगर एटम होगा, ये भी कॉमन सेंस है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है? समझ चाहिए म्योन गोबर? तो उस टाइम ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, या फार्मूला मास अगर आयनिक कंपाउंड होगा। समझ चाहिए? तो अगर इसी टाइप का दूसरा आ जाएगा, व्हाट इज द मास ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का देखना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा 0 कार्बन डाइऑक्साइड इज 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। टोटल कितना है? 44। अगर आपको 20 ग्राम्स का निकालना होगा तो 20 डिवाइडेड बाई 44, जितना आएगा उतने मोल्स प्रेजेंट होंगे 20 ग्राम्स में। समझ आ रहा है म्योन गोबर? तो इससे आप पहली टाइप की न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। समझ आया? शाबाश। दूसरी न्यूमेरिकल ऐसी है, दूसरी इस टाइप की न्यूमेरिकल आएगी, व्हाट इज मास ऑफ 3 moles ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा इधर, व्हाट इज मास ऑफ 3 moles ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज मास ऑफ 3 moles ऑफ 3 moles ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? आप क्या लिखोगे? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, है ना, GAM का ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल नाइट्रोजन का कितना? 1 मोल नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना? इट इज 14 ग्राम्स। कितना है? तो 3 मोल्स क्या होगा? 3 मोल्स इज इक्वल टू 14 इंटू 3, वो कितना आया? 4 3 12, 2 3 1 3, 42 ग्राम्स। और 1 ग्राम का कितना आएगा? 14 ग्राम्स बराबर है 1 मोल के, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो 3 मोल्स किसके बराबर होंगे? 1 मोल बराबर है 14 ग्राम्स। 3 मोल्स कितने बराबर होंगे? 14 इंटू 3। इसी तरह दूसरा होगा इसी टाइप का 4 मोल्स ऑफ अल्मोनियम। 4 मोल्स ऑफ अल्मोनियम किसके बराबर होंगे? 1 मोल अल्मोनियम होगा किसके बराबर? 1 मोल होगा बराबर 27 ग्राम्स, बिकॉज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अल्मोनियम कितना है? 4 मोल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 27 इज इक्वल टू 108 ग्राम्स। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? इस टाइप से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। मतलब व्हाट इज द, अगर मास कैलकुलेट करना होगा आपको पहले रिलेशन यूज करनी है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या? ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले व्हाट इज द मास ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपको पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम्स।
3 moles इज इक्वल टू 3 into 16। समझ आ रहा है गोबर में? तो ये बहुत ईजी है। आर यू गेटिंग मी? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।